हेलो एवरीवन। तो चलो फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल कराया था, ठीक है। फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल में छोड़ा अपन ने कहाँ पे था, जहाँ पे मैं ट्यूबलाइट पॉइंट नंबर 1 बता रही थी, ठीक है। तो वापस से रिपीट करते हैं। ट्यूबलाइट पॉइंट नंबर 1, any equation which can be put in the form of ax plus by plus c equal to 0, where a, b and c are real numbers and a and b is not equal to 0 is called a linear equation in two variables. क्लियर है सबको? लास्ट टाइम जो समझाया था वो थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं आज बस। तो ट्यूबलाइट पॉइंट नंबर 1 में बताया था a, b, c आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो LHS, RHS और ज़ीरो वाली एक नंबर लाइन होती है, उस पर कहीं पे भी उन्हें पॉइंट किया जा सकता है, जैसे कि स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। और उसमें एक कंडीशन थी ट्यूबलाइट पॉइंट नंबर 1 में, जब AX BY प्लस C के फॉर्म में हम डिनोट करते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को, तो A और B दोनों ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्यों नहीं होना चाहिए ये भी बताया था। अगर a ज़ीरो हो गया तो फर्स्ट टर्म ax जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि 0 इंटू एक्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो। और अगर b ज़ीरो हो गया तो b इंटू वाई विल बी इक्वल टू ज़ीरो, तो दूसरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जब हेडिंग में ही चैप्टर 4 के लिखा हुआ है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब x और y अगर दो वेरिएबल हैं एक जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, तो दोनों का होना ज़रूरी है। इसलिए ट्यूबलाइट पॉइंट नंबर 1 जो है वो बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं, और उसे बॉक्स में भी लिखा हुआ है और आप लोग को भी नोट्स में बॉक्स में ही बनाना है, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाला कौन सा है? पहला क्वेश्चन है, उसको अपन ब्लू पेन से लिख देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 NCERT पेज नंबर 67, ठीक है। तो अभी ट्यूबलाइट पॉइंट नंबर 1 पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन में लिखा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c इन ईच केस, ठीक है। एक बार ध्यान से पढ़ो। ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखना है और a, b, c की वैल्यूज़ बताना है। इससे आसान तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। तो सबसे पहला वाला उसमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37, ठीक है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37। तब इसको अपने को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। तो अपन क्या करेंगे, ये अपना इसके फॉर्म में लिखना है। तो 2x प्लस 3y 4.37 को LHS में लेके आएंगे माइनस 4.37 इक्वल टू 0। तो इसमें a क्या हो गया 2 हो गया, b क्या हो गया 3 हो गया और c क्या हो गया माइनस 4.37। ऐसे सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x माइनस 4 इज इक्वल्स टू √3y। इसको अपन को लिखना है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो x माइनस 4 माइनस √3y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है 1x माइनस √3y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अब a क्या हो जाएगा, x के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो कांस्टेंट 1, और y के साइड क्या मल्टीप्लाइड है माइनस √3, तो b हो जाएगा माइनस √3 और c हो जाएगा माइनस 4, ठीक है। दो एग्जाम्पल मैंने ट्राई कर लिए हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको करना है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर पे दिया हुआ है 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। आप लोग सॉल्व करो इसको। तो अब RHS में अगर 5x माइनस 3y लिखा हुआ है तो उसको LHS में लाने के लिए अपन करेंगे माइनस 5x माइनस 3y। जब LHS में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3y और प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको लिखेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो a क्या हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा
3 हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ए बी सी भी डिनोट कर दिया हमने, और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में भी इसको हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। एग्जाम्पल 2 पे आते हैं अपन। एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है एनसीईआरटी में? कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पूरे मतलब पूरे चैप्टर में बस ये लोग गाते रहेंगे 2 वेरिएबल्स 2 वेरिएबल्स 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि कंफ्यूज नहीं होना है। पहले आप लोगों ने बचपन में मतलब जब 8th क्लास में पढ़ते थे तो 2 नहीं 1 वेरिएबल की इक्वेशन पढ़ी थी, ये 2 वेरिएबल है तो एक्स और वाई दोनों दिखेगा, नहीं तो एक्स वाई जेड वाई एक्स जेड इस फॉर्म में आपको वेरिएबल्स दिखेंगे। ठीक है, कभी भी ए बी सी के फॉर्म में वेरिएबल्स नहीं दिखेंगे। ए बी सी हमेशा कांस्टेंट के फॉर्म में आपको बताने के लिए, ए बी सी डिनोट करने के लिए जनरल कांस्टेंट्स को किया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है x इज इक्वल्स टू -5। अब अपन को इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में डिनोट करना है। सॉल्व कैसे करेंगे इसको? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये पहले एक बार ऊपर लिख लोगे तो याद रह जाएगा। तो x प्लस 0 वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, एक एक लाइन में ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1x प्लस 0 वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा 0, सी हो जाएगा 5, क्योंकि RHS से LHS में आ गया तो सी क्या है 5 है। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड नंबर में लिखा है y इक्वल टू 2। ठीक है, y इक्वल टू 2 दिया हुआ है। फिर से अपन लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये रिमाइंड करने के लिए। फिर यहाँ पे हो जाएगा 0x प्लस 1y माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 को जब हम LHS में लेके आएंगे तो वो -2 हो जाएगा। ठीक है, a हो जाएगा 0, b हो जाएगा 1 और c हो जाएगा -2। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। 4.1 का क्वेश्चन नंबर, टेढ़ा हो रहा है भाई, सब लोग टेढ़ा है यहाँ पे। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, पहले उसने बोल दिया कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। फिर से गाने लग गया ये 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट। क्या टेढ़ा हो रहा है भाई, ये टेढ़ा क्यों हो रहा है? इतने टेढ़े टेढ़े लोगों से डील करना पड़ेगा लाइफ में। दिस स्टेटमेंट, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। ठीक है, हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद 9th का क्वेश्चन 2 बार पढ़ के सॉल्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े एग्ज़ाम, कैट हो, गेट हो, जो भी इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं या नॉन टेक वाले हैं जो कैट देते हैं, सबको ये छोटे छोटे सवाल में माइनस मार्किंग में मार्क्स लूज़ करके आते हैं। ठीक है, तो कोई अगर सॉल्व कर लेता है तो वो बड़ा आदमी है 9th क्लास में भी। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे सल्यूशन। मतलब लड़कियों का थोड़ा प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा सा रहता है, साफ़ सुथरा पेज होना चाहिए, 2 कलर होना चाहिए। अब यही किसी मेल टीचर से तुम लोग पढ़ोगे तो साफ़ सुथरा नहीं रहेगा, गंदा गंदा सा लिख के पढ़ा देते हैं, इसलिए मुझे फॉलो करो तुम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें? कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। तो इसमें जिस भी चीज़ की बात की गई है कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, उसको हम ले लेंगे लेट। देखिए लेट टाइप की चीज़ें ना ये मैथ्स में ही कर सकते हो आप, जीवन में तो पॉसिबल ही नहीं है। लेट आयुषी बी माई गर्लफ्रेंड, सब पॉसिबल ही नहीं है ना, मैथ्स में ही। लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी इक्वल टू ₹x। हमेशा यूनिट लिखना ज़रूरी है। अगर x तुमने कोई वेरिएबल डिफाइन किया तो उसकी यूनिट क्या है? x मीटर में है,
रुपीज़ में है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये सब डिफाइन करना ज़रूरी। तो रुपीज़ एक्स, ये कॉस्ट की बात कर रहे हैं। फिर लिखा है ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, तो अब यहाँ पे लिख देंगे लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन, मतलब एक पेन बी इक्वल टू रुपीज़ वाई। तो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए, कॉस्ट ऑफ नोटबुक और कॉस्ट ऑफ पेन। तो उन्होंने उसमें रिलेशन क्या बोल रखा है, अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पे है नोटबुक की कॉस्ट और पेन की कॉस्ट में रिलेशन ये है कि नोटबुक की कॉस्ट है ट्वाइस ऑफ द पेन, तो 2 टाइम्स y विल बी इक्वल टू x, ये रिलेशन है। अब हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इसको भी एक्सप्रेस करना है, तो हमें कैसे एक्सप्रेस करना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। x को हम LHS में ले आएंगे, माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 0 इक्वल टू 0। यहाँ पे a है -1, b है 2, c है 0। अब यही एग्ज़ाम में जब सॉल्व करोगे तो 15 बार एक ही चीज़ मत लिखना, a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 0, बस यहीं लिख के और इसको बॉक्स बना के ये सल्यूशन ऐसा लिख के या आंसर ऐसा लिख के, ये मुझे याद नहीं है भैया, 9th क्लास की वो बहुत टाइम हो गया, ये अपनी स्कूल टीचर से पूछ लो तुम लोग, ठीक है। ऐसे करके स्टार्ट कर दिए। 1 पढ़ने वाले हैं सल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, एक सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन जो होती है उसका सल्यूशन क्या होता है। तो सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन कैसे है, जैसे 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इसका सल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे 5x इज इक्वल्स टू -3, फिर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -3/5। तो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का सल्यूशन है ये, ठीक है। ऐसे ऐसे गड़ा के लिखने की आदत हो जाती है जब मतलब ज़्यादा नोट्स बनाते हैं, तो ठीक है, हंसना नहीं तुम लोग मेरे पे। खैर अभी रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करते हैं। सेकंड हो जाएगा, अब मान लो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल है मतलब सिर्फ इक्वेशन दी हुई है, आपको कोई कंडीशन नहीं दी है। अब अपन इक्वेशन देख लेते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -2। अब ये जो इक्वेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही है, रिकॉर्ड हो रहा है ना भाई, हाँ हो रहा है। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू -2 वाली जो इक्वेशन है, अब इसमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई है आपको, तो अगर कोई कंडीशन नहीं दी है तो उस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सोल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, ठीक है। जब तुमको कोई कंडीशन नहीं लगाई है, मतलब तुम्हारे पे कोई लिमिट नहीं लगाई, मान लो तुम अपने आप में एक इक्वेशन हो, ठीक है, तुम तो बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन तो हो नहीं, पर अगर कोई कंडीशन नहीं लगाई है, माँ बाप ने बोला है कि घर वापस आने का कोई टाइम प्रॉब्लम नहीं है, सुबह जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स अच्छे आने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हारी इनफाइनाइट मैनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इनफाइनाइट मैनी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, तुम टिकटॉकर भी बन सकते हो, यूट्यूबर भी बन सकते हो, हमारी तरह 9th क्लास को कुछ भी पढ़ा भी सकते हो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो तुम। तो चलो जोक्स अपार्ट, अपन चलते हैं आगे। आगे रेड कलर से बताएंगे हम, इसको आप लिख लीजिए, ट्यूबलाइट पॉइंट नंबर 2, ठीक है। ट्यूबलाइट पॉइंट नंबर 2 क्या है कि लिखना पड़ेगा, उसको पहले रब कर देते हैं, थोड़ा सा गलती हो रही है ट्यूबलाइट पॉइंट नंबर 2 के लिए। पहले आप क्या करो, पहले सब लोग बॉक्स बनाएंगे एक बड़ा सा, ठीक है। लड़कियों वाले नोट्स बनवा रहे हैं हम लड़कों से भी, बॉक्स बनाओ एकदम साफ़ सुथरा। लड़कियां ना निकाल लेंगी स्केल और पेंसिल और एकदम ऐसे बनाने लग जाएंगी, तो ठीक है, अगर ऐसा करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, पर बॉक्स बना लो। ट्यूबलाइट पॉइंट नंबर 2 कहलाएगा ये। उसमें लिखेंगे देयर इज़ नो एंड टू डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, कोई इसका अंत नहीं है। और
a linear equation in two variables has infinitely many solutions। अब ये जो बात है ना, ये केवल 9th क्लास में वैलिड है, क्योंकि इसके आगे जब तुम मैथ्स पढ़ोगे बहुत सारे तुम्हारे जो चक्षु हैं वो खुलेंगे। पर ठीक है, अभी के लिए ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 2x + y = 20। तो फाइंड डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। पढ़ने में थोड़ा दिक्कत जा रहा है भाई, पढ़ाने में भी दिक्कत जा रहा है। लगा के ये अपनी किताब है यहाँ पे चेयर, ठीक है, थोड़ा घुमा लेते हैं, नीचे हो गया था, ठीक है, सही है। तो फाइंड डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब 2x + y = 20 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी है, कोई कंडीशन नहीं दी है। मान लो कोई चीज़ फिक्स कर देते, मान लो x = 1 फिक्स करके क्वेश्चन में ही दे देते ये, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होते हैं इस सिचुएशन में? कंडीशन गिवन में x = 1, तो हम सोल्यूशन कैसे निकालते? 2 में x की वैल्यू रखते + y = 20 रखते, 2 + y = 20 रखते, तो y हो जाता 20 - 2 = 18। तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाता? 2x + y = 20, x = 1, y = 18। ये हमारा सोल्यूशन हो जाता। अब ये मत कहना कि मैम ये इसमें इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन तो दिख नहीं रहे हैं। भाई जब कंडीशन दी हुई है, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा ने कंडीशन दे दिया है कि तुमको यूपीएससी निकालना है, तो तुम्हारे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी कुछ बनने की नहीं हो सकती है, ठीक है। तुमको सिर्फ यूपीएससी ही निकालना है, वही करना है। तो अब यहाँ पे x = 1 दे दिया, x = 1 दे दिया, तो y = 18। तो ये सिंगल सोल्यूशन आ जाएगा जब कंडीशन दी हुई रहती है। कंडीशन नहीं दी है, कंडीशन नहीं दी है मतलब सिर्फ दिया हुआ 2x + y = 20, 2x + y 20 दिया हुआ है, तो अपने हिसाब से फिर कंडीशन लगा लो। पहले हम क्या करेंगे? x = 0 डाल देंगे, मतलब तुम कुछ नहीं बने। x = 0 मतलब यूपीएससी नहीं, तुम कुछ नहीं बने। तो 2 × 0 + y = 20, तो इससे क्या आ गया? y 20 आ गया, x = 0 हो गया। ये सोल्यूशन 1। फिर y = 0 डाल दो, 0 से ही शुरुआत करते हैं हमेशा। 2 × x + 0 = 20, तो 2x = 20, x = 10। तो जब y 0 है तो x 10 है। सोल्यूशन हमेशा कैसे लिखना है अपन को? ब्रैकेट में पहले x, y। ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं ये बाद में बताएंगे जब ग्राफ्स पढ़ाएंगे। जब आप ग्राफ पे या नंबर लाइन पे या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन पे x और y की वैल्यू प्लॉट करते हो, तो हमेशा पहले x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं कॉमा करके। तो लेडीज़ फर्स्ट वाला रहता है, तो x को अगर हम लेडी मान ले, y को मेल मान लें, तो x, y। तो यहाँ पे भी x, y। तो सोल्यूशन जब भी लिखना है 0, 20, क्योंकि ये पॉइंट डिनोट करता है। जब भी हम किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जैसे ax + by + c के फॉर्म में आपने डिनोट किया है, जब आप और हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन कहलाती है, जिसको हम y = mx + c के फॉर्म में डिनोट करते हैं। ये 10th क्लास या 11th क्लास में पढ़ा था, तो अभी तुम लोग को बता दिया है कि जो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसको हम y = ax + b या y = mx + c जनरल फॉर्म में हम उसे प्लॉट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ लाइन। ये भी जल्दी से एक बार तुम लोग को बता देते हैं, किसी को समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं? कार्टेशियन एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो और अपनी इक्वेशन है, मान लो y = 2x + 3, ये होती है y = mx + c, जिसमें c जो होता है वो y ऑर्डिनेट होता है, मतलब वो लाइन जो है वो y एक्सिस पे कहाँ टच करेगी? m जो होता है उसका स्लोप होता है, मतलब y/x, मतलब स्लोप मतलब tan थीटा होता है। tan थीटा क्या होता है?
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मुझे पता नहीं कि तुम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, बट y इज इक्वल्स टू 2x+3 जो है वो एक लाइन रहेगी। ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई। तो एक लाइन जिसका कि y ऑर्डिनेट 3 है, 1 2 3, और जिसका कि स्लोप +2 है। +2 स्लोप मतलब 2/1। तो tan थीटा अगर होगा y/x, y1/x1 लिख दो उसको, 2/1 मतलब थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2। तो स्लोप क्या हो जाएगा उसका, tan इनवर्स ऑफ 2 अपन कैसे निकालते हैं, अब ये निकाल लो तुम लोग कैलकुलेटर से। तो एक ऐसी लाइन जिसका कि स्लोप पॉजिटिव है, तो ये ऐसी कोई एक लाइन जाएगी, ठीक है। ये लाइन है, इसको अपन ग्रीन से दिखा देते हैं, ग्रीन कलर से ऐसे, ठीक है। ये थीटा है इसका, तो ये हो जाएगी y इज इक्वल्स टू 2x+3, ठीक है। यहाँ पे इसका जो ऑर्डिनेट होगा वो होगा 1.5। क्यों, tan थीटा अगर हम इस लाइन के लिए लिखें तो इसका y ऑर्डिनेट क्या है, y1 है 3 और x1 है 1.5। तो हम tan थीटा क्या लिखेंगे, 3/1.5। 1.5 का 2 टाइम्स होता है 3, तो ये 2 आ जाएगा। tan थीटा 2 आ गया, y ऑर्डिनेट 3 आ गया। तो ये एक लाइन होती है। ये इतना तुम लोग को अगर थोड़ा बहुत भी किसी को समझ आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो नहीं आए, तुम लोग के कोर्स में अभी तो नहीं है, आगे जाके NCERT की बुक में है कि ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो तुम लोगों को x+y इज इक्वल्स टू 7, इसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म है जो मैंने बताया तुम लोगों को, ठीक है। तो अभी सिर्फ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस पे कंसंट्रेट करते हैं अपन। अभी कहाँ पे आ जाते हैं, चलो तो एग्ज़ाम्पल 4 अपन सॉल्व करते हैं। एग्ज़ाम्पल 4 में क्या दिया हुआ है NCERT में, NCERT एग्ज़ाम्पल नंबर 4, फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो उन्होंने बोला फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हम लोग जितने भी राउडी लोग हैं सब 9th क्लास को पढ़ा रहे हैं। एक्चुअल में जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो IIT JEE नीट वालों को पढ़ाते हैं, ठीक है। ठीक है, अपने जितनी औकात है अपन उतना ही पढ़ा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट है ग्रीन में, 4x+3y इज इक्वल्स टू 12। यार ये ज़िंदगी में कभी चेयर की हाइट आज तक समझ में नहीं आता है ना, कम करें ज़्यादा करें, ठीक है, नीचे करके अच्छे से बैठ के पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4x+3y इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब इसके इनफाइनाइट सोल्यूशंस हो सकते हैं, कोई कंडीशन तो दी नहीं है। तुम्हारे जैसे माँ बाप ने, मान लो किसी के मम्मी पापा बहुत मॉडर्न हैं तो उनने बोला ठीक है टिकटॉक कर लेना, पैसे कमाओगे करोड़ों, तो वैसी वाली है, इसमें कोई कंडीशन नहीं दी है। तो जब कंडीशन नहीं दी है तो सबसे इजी सोल्यूशन क्या है, x=0 डालो, सेकेंड केस में x=1 डालो, थर्ड केस में x=2 डालो, ऐसे करके बहुत सारे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो पहले लेट आयुषी भी माई गर्लफ्रेंड पॉसिबल नहीं है, लेट x=0 पॉसिबल है। तो x=0 पुट करेंगे, 4 × 0 + 3y = 12, 0 + 3y = 12, y इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 0। तो सोल्यूशन हो जाएगा हमारा x1, y1 विच इज़ इक्वल टू 0, 4। ये एक सोल्यूशन हो गया। अब x=1 पुट करेंगे, +3y = 12, 4 + 3y = 12, 3y इज इक्वल्स टू 12 - 4 8, 8y इज इक्वल्स टू 8/3 व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। तो सोल्यूशन क्या हो गया अपना, 1, 8/3
3, ये दूसरा सोल्यूशन हो गया। अब x इक्वल टू 2 भी पुट कर सकते हो, या किसी का मन है मैडम x लेट x हमेशा क्यों होएगा, लेट x, तो अब लेट y इक्वल टू 0 कर लो भैया तुम लोग। 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 0 इज इक्वल्स टू 12। 4x इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू 12 बाई 4, x इज इक्वल्स टू 3। ऐसे करके इसका सलूशन आ गया 3,0। ये अच्छा भी दिख रहा है। कोई भी वैल्यू जब होल नंबर में मतलब ऐसे डेसिमल टाइप के में नहीं आती है तो अच्छा लगता है देखने में। 3,0, 0,4, 0 ही है, सब चीज़ की वैल्यू बढ़ा रहा है ना। तो थोड़ा सा अब गाना सुन लेते हैं अपन लोग, थोड़ा बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है जब, तो थोड़ा गाना सुन लेना चाहिए। कौन सा गाना चलाऊं? बहुत स्लो है इंटरनेट। वो देखते हैं सब पर मुझको देखते नहीं, मैं जाता हूँ जहाँ भी कोई टोकता नहीं। वो गली का कुत्ता अब मुझ पर भौंकता नहीं, ना ही खेलता है कोई भी अब मेरे साथ, ना बुलाता है कोई चाहे हो बर्थडे और बारात। मैं एप्पल को खाने से पहले काटता नहीं, और दिल की बातें किसी से अब बांटता नहीं। यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई भी नहीं। मैं शहर में हूँ और भीड़ भी है पर कोई भी नहीं। यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई भी नहीं। ना घर पर ना गार्डन ना छत पर कोई भी नहीं। मैं तो YouTube रिएक्शंस देखता हूँ विद अनजान चेहरे, क्योंकि लगता है कोई बैठा है जस्ट बगल मेरे। मैं तो Facebook भी यूज करता हूँ बस मीम शेयर करने, और पानी बोतल भरता हूँ खाली कर फिर भरने। मैं प्यार के बारे में अब